साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। जैसा कि मेरे साथी मैं आप लोगों को बताया रहा कि बायो की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने स्टार्ट हो गए हैं। मेरे साथी ये अपना बायो का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 की वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने यूनिट 1 बताया और आपको पहले ही बताया हूँ कि अपने बायो में टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें मैं मेरे साथी सभी यूनिट्स में है ना पार्ट बाई पार्ट आपको समझा रहा हूँ। तो अपने फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो आप स्किप थोड़ी सी भी कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए मेरे साथी, मैं आपको ले चलूँ अपने क्वेश्चंस को। इसके पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट इसका बताया ही रहा कि यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर का, 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और 7 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। ठीक, चलिए मैं अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करूँ। ओके मेरे साथी, देख लीजिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। अपना अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहाँ गया भाई, है ना, कहाँ गया। ठीक 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 ठीक, ये है, क्या है, ये है मेरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्या कहता है। देख लीजिए, इसके पहले के भी कुछ क्वेश्चन हैं, देख लीजिए, है ना। आप लोग देख लीजिए, विदलन को परिभाषित कीजिए। किसको? विदलन। विदलन पूछ सकते हैं मेरे साथ। ये सुक्रिय पदार्थ है ना, प्रद्रव्य जैसे सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख घटक संगठक क्या है। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। फ्रक्टोज है ना, एंजाइम, फास्फेट है ना, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, विदलन क्या है। विदलन क्या है मेरे साथी, विदलन क्या है। ठीक, तो आप लोग विदलन को जरूर कर लीजिएगा, है ना। जैसे इसका आंसर आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आंसर क्या कहते हैं भाई, युग्मनज में होने वाले वह समसूत्री विभाजन जिसमें संतति कोशिकाओं या कारक खंडों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन उनका अध्ययन नहीं बढ़ता, विदलन कहलाती है। ठीक मेरे साथ, विदलन पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आप क्या सोचते हैं कि एक कुतिया जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया है ना, दिया है, कि अंडाशय में कितने अंडे मैचिस हुए थे। मेरे साथ ही आपके एग्जाम नहीं आएगा, पर आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है अपनी जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल होने वाले हार्मोनों के नाम बताइए। मेरे साथ ये सारे हार्मोन्स हैं, इन छह हार्मोन्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नॉलेज के लिए भी है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन व वीर्य सेचन की परिभाषा लिखिए। शुक्राणु जनन आपके एग्जाम में जरूर पूछता है मेरे साथ ही, शुक्राणु जनन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। गोलाकार अचल व अगुणित शुक्राणु पृष्ठ कोशिकाओं का चल सक्रिय शुक्राणु में रूपांतरण शुक्राणु जनन कहलाता है मेरे साथी, काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, है ना। अगला के लिए तो मैं आपको उतना नहीं कहूंगा, है ना, पर फिर भी आप पढ़ जरूर लीजिएगा मेरे साथी। ठीक ठीक मेरे साथी, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अंडोत्सर्ग को परिभाषित कीजिए, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो ना पढ़िएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है मेरे साथी, 2020 में आया था, 2023 में कन्फर्म है कि क्वेश्चन आएगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य में अगर वृषण उदर से वृषण कोष में ना आए तो बंध्यता उत्पन्न हो सकती है, समझाइए। या अथवा करके दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके किससे क्या पूछेगा, क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ठीक मेरे साथ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग देख लीजिए, है ना, काफी इजी आंसर्स है ना, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा, चलिए थोड़ा सा तो है। वृषण में होने वाली शुक्राणु जनन, वृषण में होने वाली शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को शरीर की सामान्य ताप से 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में उदर गुहा का तापमान शरीर के ताप के समान अर्थात अर्थात 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में शुक्राणु जनन प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती, जिससे बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। मेरे साथ ही देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चंस को मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा, है ना। चलिए फिर चले हम अगले क्वेश्चंस की ओर, है ना। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ के ही जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ये मैंने टाइम दे दिया। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। मेरे साथ ही अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपके एग्जाम में पूछ सकता है, देख लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाइए मेरे साथी, कार्य नहीं पूछेगा, कार्य नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, है ना, स्त्रीजन का नामांकित रेखा चित्र ये भी नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे साथी, वृषण के कार्य और अंडाशय के कार्य, है ना, तो वृषण का कार्य भी पूछ सकते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा, और अंडाशय के कार्य भी पढ़ जरूर लीजिएगा मेरे साथ ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा अपना वृषण का कार्य, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वृषण का कार्य। अब ले लीजिए आप अंडाशय के कार्य। ठीक, अगला क्वेश्चन, शुक्राणु अथवा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। मेरे साथी
जो कि शुक्राणु आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका नामांकित चित्र देख लीजिए और अंडाणु, दोनों क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा, है ना। अगला है निम्नलिखित के कार्य बताइए। कार्य पूछते हैं मेरे साथ ही पित्तपिंड, है ना, गर्भाशय, अंतःस्तर, अग्रपिंडक, शुक्राणुपुच्छ, है ना, झालर, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। जिसके सभी के आंसर्स आपके पास ये हैं, सभी के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगला है प्रसव। प्रसव क्या है मेरे साथी? प्रसव आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, मतलब प्रेशर जो सॉरी प्रेशर कहता हूँ, प्रसव जो होता है प्रसव, इसको प्रेरित कर कौन कौन से हार्मोन्स करते हैं। 2020 में आया था, कन्फर्म है 2023 में मेरे साथ ये क्वेश्चन पूछेगा, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। गर्भ की अवधि के पूरा हो जाने पर गर्भाशय भित्ति के तीव्र संकुचनों के कारण शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना प्रसव कहलाता है ना मेरे साथी। इसके आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इजी है ना, सब आप लोग समझ भी गए होंगे, है ना। तो प्रसव मीन्स यही होता है कि जब शिशु बाहर निकलता है तो बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है वो सभी हमारी क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है, ठीक। आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शुक्राणु नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए मेरे साथ। ये मानव वृषण काट, वृषण काट मेरे साथी थी 2019 में आया था, तो कन्फर्म 2020 में 2023 में क्वेश्चन आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ के जाइएगा। ये है अपनी ड्राइंग्स है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। उसके आगे का है ना, ये उसके आगे का है, ठीक, यही है उसके आगे का। अगला क्वेश्चन है अपना जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए, ये भी नहीं पूछेगा। हाँ, अंडकोशिका और शुक्राणु, इसमें डिफरेंट पूछ सकते हो मेरे साथ ही, देख लीजिएगा, आपको 3 ही करके जाना है ना। इसमें 5 है, 2 इधर है और 3 इधर है, तो इसमें से आपको कोई भी 5 करके आना। अगला है अपरा क्या है? अपरा के कार्य लिखिए मेरे साथ ही। अपरा आपके एग्जाम में पूछेगा, अपरा देख लीजिएगा, है ना, काफ़ी ईजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके गुण भी कार्य भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना, कोई भी कार्य पूछ सकता है, तो आपको 2 कार्य लिख देना है, परिभाषा लिख देना है, बस हो गया, ठीक। आज ये अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा शुक्राणुजनन और अंडजनन में अंतर मेरे साथ ही पूछता है, जो कि 2022 में पूछा था, 23 में पूछ सकता है, ठीक, कर जरूर लीजिएगा। अगला है निम्न के अर्थ स्पष्ट, ये नहीं पूछेगा, है ना, अर्थ स्पष्ट कीजिए, भी नहीं पूछेगा। फिर अंडजनन क्या है मेरे साथ ही? अंडजनन क्या है ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है ना, 2019 में पूछा था, 23 में भी पूछ सकता है, पढ़ लीजिएगा, ठीक। गुणन प्रवस्था वगैरह ये सारी उसकी अवस्था है ना। आर्त चक्र क्या है मेरे साथी? आर्त चक्र आपके एग्जाम में पूछेगा, सिर्फ आर्त चक्र पूछेगा, तो आपके यहीं बस लिखना मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो देखिए प्राइमेट मादाओं की प्रजनन अवस्था में अंडाशय व सहायक नलिकाओं की एंडोमेट्रिया में होने वाले चक्रीय परिवर्तन आर्त चक्र कहलाते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक ना। ये अगर लिखना ही चाहते हैं थोड़ा सा एक लाइन और लिख लीजिए, एक स्त्री में आर्त चक्र प्रत्येक 28 से 29 दिनों में दोहराया जाता है, बस इतना ही लिखेगा, इससे ज़्यादा ना लिखेगा, है ना। जो कि कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है, जनरली नॉलेज के लिए आपको ये रखना चाहिए, है ना, सामान्यतः। अगला है शुक्र जनन क्या है मेरे साथी? शुक्र जनन को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बायो है, 2019 में पूछा था, 2023 में पूछ सकता है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, आपकी कुछ जानकारी के लिए भी रहते हैं, है ना। यहाँ से मेरे साथ ही आ जाता है जो कि अध्याय 4 है, और अध्याय 4 को हम आप लोगों को भाग 3 में बताएंगे, पार्ट 3 में बताएंगे। पार्ट 2 में बस इतना ही मेरे साथी। हमें बहुत संतुष्टि हुई, बहुत खुशी होती है जब अपनी फैमिली बड़ी होती जा रही है। प्लीज़ मेरे साथी आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें और अपनी फैमिली बड़ी करते रहें। फैमिली को बड़ी करने के लिए वीडियो को शेयर करिए मेरे साथी, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को वॉच करिए। चलिए मेरे साथी, फिर मिलता हूँ मैं आप सबसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।